तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समीकरण को हल करके x का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने x का मान निकालने के जितने भी इक्वेशन बन सकते हैं लगभग 10-12 इक्वेशंस मैंने समझा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 2 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। तो आज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा नियम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आप कि 7 का गुणा करना है इस इक्वेशन में, फिर उसमें प्लस करना है 3 का गुणा करके इस इक्वेशन में, जो कि 45 के बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट ना लिखकर यहीं से एक स्टेप सॉल्व करके तब यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए, इस 7 का एक बार इसमें गुणा करना होता है, एक बार इसमें गुणा करना होता है। ठीक है, फिर इस 3 का एक बार इसमें और एक बार इसमें। देखिए, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले अगर गुणा है, भाग है, ठीक है, या फिर डेसिमल है, तो उस चीज़ को सॉल्व कर लो। ठीक है, फ्रैक्शन है तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुणा है। ठीक है, ये भी गुणा है, तो गुणा करके पहले सॉल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो 7 का 3 में गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21। अब देखिए, पहला टर्म पे ना कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है। ठीक है, अब 7 का 2x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 और x। ठीक है, प्लस का साइन है ये वाला। इस 3 का 5 में करोगे 15, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस। ठीक है, साइन का ही सबसे बड़ा गेम होता है, इसलिए साइन का भी गुणा करते चलना साथ साथ। 3 का गुणा करोगे 4 में तो 3 चौके 12 और साथ में x है तो यहाँ पर भी लग जाएगा, जो कि 45 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये नॉर्मल इक्वेशन आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब गुणा का नहीं, कहीं नहीं करना है। ठीक है, आप कैसे x का मान निकालेंगे, तो नियम ये कहता है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड बटोरिए और बाकी सभी संख्याओं को एक साथ डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 21 को इधर भेज दूंगा, 15 को भी इधर भेज दूंगा। इधर तो कोई x है नहीं तो यही दोनों बचे हैं। ठीक है, तो ये देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, चलो एक बार लिख ही लेता हूँ एक स्टेप। ठीक है, ये 14x ये वाला है और ये -12x ये लिख दिया। ठीक है, ये 45 इक्वल टू के इधर था ही। अब इनको, इसको और इसको हम क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे। ठीक है, और पक्षांतर का नियम कहता है कि जब भी आप प्लेस बदलोगे इस इक्वल टू के निशान के इधर या फिर इधर लेके जाओगे तो उस कंडीशन में उस संख्या की साइन बदल जाती है। तो ये 21 प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब ये 15 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 12 और 14 यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये आपका 26x। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, इसको आपको माइनस करना है तो माइनस और माइनस को पहले जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 45, तो ये पहले वाला है। ठीक है, अब इस माइनस माइनस को मैं जोड़ लेता हूँ तो माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये 3। ठीक है, 36 हो जाएगा आपका। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब 45 में से आपको 36 घटा लेना है। ठीक है, तो आप कहीं भी घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 45 और 36 माइनस कर लेते हैं तो ये होगा 15 में से 6 जाएगा 9 और 3 में से 3 गया 0। ठीक है, यानी कि क्या बच गया आपका, 9 बच गया, ये 26x तो था ही। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देनी है इसमें से, अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, 45। 45 पॉजिटिव है तो उत्तर में भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये बड़ा होता तो मैं माइनस लगा देता। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू ये 9 पहले से इक्वल टू के इधर, ये इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। और ये माइनस नीचे होता है तो ये ओ रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि x की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत आसान था। ठीक है, बस यहाँ पे आपको समझना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल इसी पे आधारित है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बता देना, अगले वीडियो में कमेंट करके मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत आसान है। इसको करना वही तरीका है, 15 का 3 में गुणा कर लो, फिर 3 का 4 में कर लो, फिर 5 का 3 में, फिर 5 का 7 में। ठीक है, और बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करते हुए उत्तर ला के खुद ही चेक कीजिएगा कि उत्तर आपका सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं उत्तर इसका बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये 5/3 इसका उत्तर आएगा। अगर दूसरे वाले का तो आप समझ लीजिएगा कि आपने सही लगाया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।